गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को जो लास्ट वीडियो करवाई थी उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे और कुछ एक ट्रिक आप लोगों को मैंने याद करने के लिए दी थी और उम्मीद करता हूँ कि वो ट्रिक आप लोगों को याद हो गई होगी। लेकिन कुछ बच्चों की याद नहीं भी हुई होगी, तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि जो जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो सके। तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूँ, तो पहले मैं आप लोगों को वही ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट आएंगे उसको करना शुरू करेंगे। देखो, हमने कल आप लोगों को कहा था, चलो पहले उसको लिख ही देते हैं। तो ये ट्रिक मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, के एच का मतलब क्या हो जाता है, कहाँ। डी ए एम, दम। डी सी को डी सी लिख लो और एम को लिख लो में, कहाँ, दम, डी सी में। जो हमारा एम है, एम फोर वही मिलीमीटर, सी फोर सेंटीमीटर, डी फोर डेसीमीटर, एम फोर मीटर, डी ए, डी ए इकट्ठा लिखा जाता है तो डी ए का क्या हो जाता है, डेकामीटर, एच हेक्टोमीटर और के किलोमीटर। तो अब याद, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ट्रिक बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो आपने सिर्फ याद क्या रखना है, कहाँ, दम, डीसी में। कहाँ, दम, डीसी में। कहाँ के लिए के एच, दम के लिए डी एम, डीसी और आगे में, कहाँ, दम, डीसी में। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल जो हमारे पास था, मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो ज़्यादातर हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने एक बार करवाया था। यदि नहीं आप लोगों के समझ में आया तो आप पहले सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है उसको समझ लो, फिर फर्स्ट वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, या आपने आप खुद ट्राई करके देख लेना, तो आप लोगों से हो जाएगा। सेकंड की हम बात करें, सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ, 35 मिलीमीटर। 35 तो एच लिख लो, मल्टीपल बाय कर लो। क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। जब हम सबसे पहले हमने जो आपके पास ट्रिक लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर और फिर मीटर। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या बताया था, क्या करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो डिवाइड, और ऊपर की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जा रहे हैं, एक का डिफरेंस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1/10 और साथ में क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करके सीधा ही 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट में क्या लिखता है हमारे पास, 35 मिलीमीटर है, हमें उसको कन्वर्ट क्या में करना है, मीटर में। अब ये तो सिंपल सा आप लोगों को पता होता है कि एक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर में, सॉरी सॉरी, हमें तो मिलीमीटर से कन्वर्ट करना है ना। तो मिलीमीटर में सबसे पहले देखो जो ट्रिक हमने बताई थी, मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 10, यानी कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या हम सीधा ही क्या लिख देते हैं, 1000 लिख देते हैं और साथ में क्या लगा देंगे, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.035 मीटर्स। उसके बाद किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर के लिए फिर इसको थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीपल बाय 1 में। अब मिलीमीटर तक जाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से जाना ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे, सेंटीमीटर के बाद डेसी पे, डेसी के बाद मीटर पे, मीटर के बाद हेक्टो पे, हेक्टो के बाद डेका पे, सॉरी गलत हो गया, मिलीमीटर के बाद हम जाएंगे सेंटीमीटर पे, सेंटी के बाद डेसी पे, डेसी के बाद मीटर पे, मीटर के बाद डेका पे, डेका के बाद हेक्टो पे और हेक्टो के बाद किलोमीटर पे। तो हमारे पास जो इसके बीच में आएंगी वो कितने आ जाएंगे, 10, यानी कि 10 10 के जो डिफरेंस होंगे वो 6 हो जाएंगे, जिसको हम सीधा ही 10 लाख लिख देते हैं। तो हमारे पास 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, यानी कि 6 जीरो होंगी जिसके बीच में टोटल। यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो सुन लो उसको, थोड़ा सा डिस्प्ले छोटी रहेगी नीचे, तो हम क्या लिख देंगे उसको, आगे दी 0 पॉइंट, देखो हमारे पास ओनली 35 था ये,
तो 2 डिजिट हैं हमारे पास, 6 नीचे 0 हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जीरो अपनी तरफ से लेनी पड़ेंगी और उसके बाद 3 5 एक जीरो और आती, ये ऐसे हो जाएगा 0.000035। तो इसका ये आंसर आ जाएगा और पीछे हम इसमें क्या लिखेंगे, किलोमीटर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको एक बार दोबारा से मैं जल्दी से करा देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, 35 मिलीमीटर, जब उसको कन्वर्ट कर रहे थे तो 35 मल्टीपल बाय 1 बाय में क्या था 1, ये 10 लाख हो जाएगा। और 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, देखो इसके बीच में हमारे पास 6 जीरो आ रही है, तो हमारे पास जब डेसिमल लगाएंगे तो जीरो के सॉरी डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने जरूरी है। हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो अपनी तरफ से लगाएंगे और 2 तो जो हमारे पास डिजिट है वो लिख देंगे, तो 6 हो जाएगा, उसके आगे डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जिसके साथ हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस इन केजी। तो आप इसको सिंपल सा याद रख लो, केजी के लिए तो जब भी डिफाइन करना होता है तो मैं आपको एक ट्रिक पहले बता देता हूँ कि हमारे पास 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और हमें क्या करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जब ग्राम से किलोग्राम पे बनाएंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो इधर 1 ग्राम कर लेते हैं और जो ये 1000 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। मीन्स जब हम ग्राम से किलोग्राम पे जब बनाएंगे तो हमें वहाँ पे क्या करना है, 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। यदि हम सिंपल सा देखें जो हमने पहले भी बताया था, तो हम वहाँ पे अपनी वो ट्रिक पे लगा सकते हैं जो भी हमने की थी। जैसे हमारे पास क्या होता है, मिलीमीटर होता है, लेकिन आप यहाँ पे मिलीग्राम कर लो, उसके बाद सेंटीग्राम कर लो, डेसीग्राम कर लो, उसके बाद ग्राम आ जाएगा, ग्राम के बाद डेकाग्राम आ जाएगा, डेकाग्राम के बाद हेक्टोग्राम आ जाएगा और हेक्टोग्राम के बाद किलोग्राम आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राम से लेकर नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जाते जाते हमारे पास 3 बार डिफरेंस आया है, 1 यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। तो हम उसको डिवाइड ही करते हैं, 1/10 मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 10, क्योंकि 3 डिफरेंस थे तो 1000 ही हो जाता है। जो हमने सिंपल सा भी पीछे भी यही लिखा था कि जब हम 1 ग्राम्स करते हैं तो उसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 और साथ में किलोग्राम ये लिखा जाएगा, तो वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सिंपल सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में 200, फर्स्ट में है 200 ग्राम्स। तो देखो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 200 मल्टीपल बाय 1 ग्राम। 200 एज इट इज लिखा, 1 ग्राम, 1 ग्राम को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 1/1000, साथ में क्या लिखेंगे, किलोग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2/10। और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, साथ में क्या लग जाएगा, केजी, क्योंकि हमने इसको कैस में कन्वर्ट किया, किलो ग्राम में इसको हमने कन्वर्ट किया है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो से दोबारा से देख लेना, थोड़े से ज़्यादा स्पीड से करा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। उसके बाद इसमें करते हैं थर्ड क्वेश्चन, करवा देता हूँ मैं आपको, सेकंड खुद आप लोगों ने इसका ट्राई करना है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा होगा, 4 केजी और 8 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में कराया था कि जब आपके पास केजीज और ग्राम्स दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो आप 4 केजी लिखा, बीच में प्लस लगा लो, 8 मल्टीपल बाय 1 ग्राम कर लेते हैं, फिर ऐसे ही 4 केजी प्लस 8 मल्टीपल बाय ग्राम को फिर वैसे ही किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1/1000, साथ में किलोग्राम। और इसके लिए अब क्या करेंगे, तो 4 केजी एज इट इज प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, 0.008, क्योंकि इसके बीच में 3 जीरोस हैं, तो जब हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो वो क्या होगा, 3 डिजिट से पहले आएगा, तो इसलिए हमारे पास एक डिजिट था, हमने अपने आप उसमें क्या लगाई, 2 जीरो उसमें अपने आप लगाई है और 3 डिजिट बना के उसके आगे डेसिमल कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास केजी में है और इससे पहले भी केजी में है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.008 केजी, जो इसका आंसर ये हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ, डेसिमल नंबर्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म्स जो होती है हमारे पास अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे हम एक सिंपल से बात करता हूँ, आपके पास 57 लिखा हुआ है, तो 57 का जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो जैसे हमारे पास पहले 5 लिखा, आपने हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई में 1 करना है। अब उसके बाद जिसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हो उसके बाद ये देख लो कितने डिजिट है, हमारे पास 7 था, एक डिजिट था, तो हमने क्या कर देना है, 1 के पीछे एक जीरो लगा देनी है। उसके बाद प्लस लिखा 7, फिर वैसे ही मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो उसके लिए कोई जीरो नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ यही इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक दो और देखते हैं इसके बीच में। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1543,
3। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म देखनी है तो 1 के निकालेंगे तो 1 ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितने डिजिट हो जाते हैं हमारे पास 3, तो इसके पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी 3, प्लस 5 ऐसे लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपने करना ही करना है, पहले डिजिट लिखना उसके बाद मल्टीप्लाई करके 1 करना है। अब 5 का निकाल रहे हैं तो उसके बाद कितने डिजिट है 2, तो हमारे पास जीरो भी कितनी आ जाएंगी 2, फिर प्लस किया 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 4 के बाद कितने डिजिट है 1, तो फिर क्या कर देंगे 1 0, उसके बाद फिर प्लस लास्ट में 3 आ जाता है और मल्टीपल बाय 1, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, बड़ा आसान सा तरीका है, यदि आप इसको ऐसे करोगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको मैं इसी तरीके से करवाने वाला हूँ आप लोगों को। यदि आपको इसके बीच में कोई दिक्कत है तो वो बता सकते हो, अदरवाइज बड़ा आसान सा है। इसके थर्ड लास्ट टॉपिक जो हमारे पास रह जाता है वो देख लो। उसके बीच में क्या होता है कि कई बार नंबर्स के बीच में डेसिमल आ जाता है, जैसे 3 4 5 लिखा, डेसिमल 0 आ गया, 7 आ जाता है। चलो जीरो की बजाय 6 कर लो, इसको जीरो का बाद में बताएंगे। तो इसमें आपने क्या करना होता है, वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म जब आप निकाल रहे हो तो जैसे हम 3 के निकाल रहे हैं, 3 के लिए फिर आप एक बार क्या करोगे 3 एज इट इज लिखोगे, 3 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई किया 1, उसके बाद कितने डिजिट हैं, सिर्फ डेसिमल से पहले पहले देखने हैं, डेसिमल के बाद के नहीं देखने हैं। डेसिमल से पहले की यदि बात करें 3 के बाद 2 डिजिट्स थे तो हम क्या करेंगे 1 के बाद 2 0, प्लस वैसे ही 4 लिखा, मल्टीपल बाय 1 किया, अब 4 के बाद कितने डिजिट हो जाते हैं 1, तो 1 0, प्लस वैसे ही 5 और मल्टीपल बाय 1, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आया तो छोड़ देते हैं उसको, उसके बाद प्लस 6 है। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं तो उनके लिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए डिवाइड में लिखेंगे 1। अब ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक गए हैं, 1 तक गए हैं, तो हम क्या करेंगे एक जीरो लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने 6 को काउंट किया तो 6 तक एक ही डिजिट था, तो हमने नीचे क्या लिख दिया 1 के साथ जीरो लगा दी। ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस लिखा 7, डिवाइडेड बाय में जाएंगे, मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे, डेसिमल के बाद जब चले जाते हैं तो डिवाइड में जाना है। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, जहां तक हम पहुंचे हैं 7 तक पहुंचे थे, तो 2 डिजिट आ रहे थे, तो 1 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी 2, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट स्कोर करवा देते हैं जो थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, लेकिन है आसानी है, उसके बीच में जीरो ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद डेसिमल लिखा हमने, जीरो लिख लिया और साथ में 7 लिखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे करने से पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, क्योंकि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो हम जैसे 3 लिखेंगे, मल्टीपल बाय 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 हमारे पास डिजिट है तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे 2 0, प्लस 0 लिखा, मल्टीपल बाय किया, वैसे ही 1 करते चले जाना, आप लोगों ने डरना नहीं है, कोई भी डिजिट है तो वैसे ही करते चले जाओ जैसे आप लोगों को बताया। 0 लिखा, 1 लगा दिया, अब 0 के बाद कितने डिजिट हैं ओनली 1, तो क्या आ जाएगी एक जीरो। उसके बाद प्लस 6 लिखा, मल्टीपल बाय में 1, और उसके बाद डेसिमल आ जाता है हमारे पास, कोई भी नंबर्स नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे। उसके बाद फिर वैसे ही प्लस लिखा, जीरो डिवाइड में चले जाते हैं, 1 लिखाया था, हमारे पास कितने आ रहे हैं सिर्फ डेसिमल के बाद जीरो तक एक ही डिजिट आ रहा है तो एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद प्लस 7 डिवाइडेड बाय में 1, डेसिमल तक जब हम 7 तक पहुंचे तो कितने डिजिट थे 2, तो यहाँ पे भी 2 0, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है और ये इसका आंसर बन जाता है। ये तो आप लोगों के लिए मैंने वैसे ही बताया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कि मैंने इसमें से करवा ही दिए ज़्यादातर। तो थर्ड पार्ट जो इसका है मैं वो एक बार आप लोगों को करवा देता हूँ। तो हमारे पास क्या लिखा है थर्ड में, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 200.03, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे 2 मल्टीपल बाय 1, उसके बाद डिजिट कितने हैं 2 के बाद 2, तो हमारे पास कितनी जीरो आ जाएंगी 2, उसके बाद प्लस वैसे ही, अब डिजिट जीरो उठाया 2 के बाद का तो मल्टीपल बाय 1, जीरो के बाद कितने डिजिट था ओनली एक, तो एक जीरो, ऐसे ही फिर प्लस जीरो मल्टीपल बाय 1, अब जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल आ रहा है तो हम लिख देंगे, उसके बाद प्लस फिर जीरो है, डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल के बाद जीरो चली गई है तो डिवाइड में जाएंगे, मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे। और डेसिमल तक कितने डिजिट आए थे अभी तक, एक ही आया था, तो नीचे एक लगा के जीरो, प्लस ऐसे ही 3 डिवाइडेड बाय, 3 तक जा रहे हैं तो कितने डिजिट आ गए 2, तो उसके बाद 1 के अपॉन में साथ में कितने 2 जीरो है। बस ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। आपने इसके बाद इसको सोल्व नहीं करना है और यही इसका हमारा क्या है आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके जितने भी पार्ट्स बचे हैं वो आप लोग कर लोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फ्लोइंग डेसिमल नंबर। देखो आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, वैसे ही करना है आप लोगों ने जैसे हम कर रहे थे। अभी हम जो एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे थे वो सभी डिजिट्स की निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जिसकी पूछ किया सिर्फ उसके निकाल दो। देखो हम इसके बीच में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 2.56, यदि 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो 2 तो वैसे ही लिखेंगे, मल्टीपल बाय क्या आ जाएगा 1, अब डेसिमल से के बाद 2 के बाद एग्जैक्टली बैक साइड में उसका डेसिमल आ रहा है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे जीरो नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 ही इसका आंसर आ जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिफ्थ पार्ट देखो इसका लास्ट में,
क्या लिखा हुआ है 63.352। हमें डेसिमल जो प्लेस वैल्यू निकालनी है वो 2 की निकालनी है, तो 2 पे चलते हैं सीधा ही 2। आप देखो 2 के बाद डेसिमल क्या है, पहले डेसिमल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय में जाएंगे। 1 लिखा, कितने डिजिट थे डेसिमल के बाद 3, इसके बाद में कितना चला जाएगा 3। या तो इसको यहीं पे छोड़ दो या फिर डेसिमल को जिसके नीचे 1000 है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 3 जीरो आ रही है तो हमें ऊपर 3 डिजिट चाहिए, 2 हमारे पास है, उसके आगे हमने अपने आप क्या किया 2 जीरो लगाई, 3 डिजिट बना लिया, उसके बाद डेसिमल लगाया और साथ में आगे क्या लिख दिया 0। तो ये इसका आंसर हो जाता है, या इसको यहाँ तक कर लो और या लास्ट में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ तक ले जाओ, जहाँ मर्जी तक आप इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आप लोग इसका कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ। देखो सेवंथ में क्या है, हमारे पास एक दिनेश पर्सन है, वो क्या करता है ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर प्लेस टू सी। ए पर्सन है, वो क्या करता है ए से बी प्लेस पे जाता है, मतलब वो पहले ए से बी पे जाता है और फिर बी से सी पे जाता है। और साथ में आपको क्या बताया हुआ है कि ए बी इज 7.5 किलोमीटर, मतलब ए बी आपको डिस्टेंस गिवन है, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है 7.5 किलोमीटर्स कोमा। ऐसे ही बी सी भी दिया हुआ है, बी सी जो हमारे पास है वो है 12.7 किलोमीटर। ये तो है दिनेश। उसके बाद क्या लिखता है अयूब वांट फ्रॉम प्लेस ए टू डी और फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। जो अयूब है वो ए से डी जाता है और उसके बाद डी से सी जाता है। देखो इस तरफ तो जो यह जा रहा है ये तो है दिनेश, और यहाँ से जो इधर से जा रहा है वो है अयूब। ए से डिनोट कर लेते हैं उसको। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे पास डी इज 9.3 फ्रॉम ए, मतलब जो ए डी डिस्टेंस दे दिया जाता है वो हो जाता है 9.3। और ऐसे ही ए सी का भी डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ए सी हो जाता है 11.8। ये सारे के सारे आपको किलोमीटर में दिए हुए हैं और सारे सेम ही हैं, आपको चेंज नहीं करने। यदि आपस में कई बार मैच नहीं करते हैं, मतलब जो मेजरमेंट्स दी होती है वो अलग अलग किस्म की दी होती है, किसी में मीटर दे दिया, किसी में सेंटीमीटर दे दिया, किसी में किलोमीटर दे दिया, तो उनको पहले हमें क्या करना पड़ता है एक इक्वल मेजरमेंट में लेके आना पड़ता है। या तो हम सभी को मीटर बनाएंगे या सभी को सेंटीमीटर बनाएंगे या फिर सभी को किलोमीटर बनाएंगे। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे हमारे पास किलोमीटर में ही दे रखे हैं, ये भी किलोमीटर्स है और यहाँ पे भी किलोमीटर्स है। तो अब हमें पूछा क्या गया है कि हु ट्रेवल्ड मोर, तो हमें ये पूछा गया है कि कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको रफली कर देता हूँ। चलो ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ा सा बाद में रफ कर देंगे, आप लोग इसको नोट कर लेना। उसके बाद देखो सबसे पहले हम दिनेश की बात करते हैं। दिनेश की बात करते हैं तो दिनेश कहाँ से गया है, पहले तो ए बी गया है, वो ए से बी गया है, उसके बाद बी से सी गया है। तो ये ट्रैवल उसके द्वारा किया गया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी हमारे पास कितना है 7.5 किलोमीटर है, प्लस बी सी कितना है 12.7 किलोमीटर है। यदि हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 20.2 किलोमीटर। अब मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना, बस ये याद रख लो अभी तक जो दिनेश गया है वो कितना गया 20.2 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, इसके बीच में जो अयूब था, अयूब के लिए क्या बोला गया कि वो पहले ए से डी जाता है, तो अयूब की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास इसी का पार्ट है, अयूब। अयूब कहाँ से जाता है, एक तो ए से डी तक गया है, ये डी हो जाएगा, और उसके बाद प्लस डी से सी तक जाता है। तो ए डी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, ई डी जो आपके पास थी वो 9.3 है, और जो डी सी है वो आपके पास 11.8 है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाता है हमारे पास 21.2 किलोमीटर्स। तो ये 21.2 किलोमीटर्स है। और जो इससे पहला हमने क्वेश्चन किया तो उसके बीच में क्या बना था हमारे पास 20.2 उसमें बना था ना, सॉरी गलत हो गया ये हमारे पास बनेगा 21.1 किलोमीटर। और जो इससे पहले जो दिनेश की हम यदि बात करते हैं तो दिनेश का हुआ था हमारे पास 20.2। दिनेश ने इतना ट्रैवल किया है और अयूब ने इतना ट्रैवल किया है। उसके बाद हमें पूछा गया था हु ट्रैवल मोर, कि कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो ज़्यादा ट्रैवल कौन कर रहा है अयूब। तो आप आंसर में क्या लिखोगे अयूब ट्रैवलड मोर, यानी कि आंसर हो जाएगा अयूब ट्रैवलड मोर। ये तो आप लोग आसानी से लिख लोगे। उसके बाद लास्ट में पूछा एंड बाय हाउ मच, और कितने ज़्यादा से करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के ट्रैवल का डिफरेंस निकाल लेना है। तो आप क्या लिखोगे
डिफरेंस बिटवीन अयूब ट्रेवल्स एंड दिनेश ट्रेवल्स, या ऐसे लिख लेना, डिफरेंस इज इक्वल टू अयूब माइनस दिनेश। तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले अयूब का लिख लेना 21.1 माइनस 20.2, या मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ। आगे इसका एक लास्ट पार्ट रह जाएगा जहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिफरेंस, डिफरेंस में सबसे पहले अयूब का ज़्यादा था तो आप अयूब लिखोगे, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, दिनेश। अब अयूब का कितना था आपके पास 21.1 और इसमें क्या था 20.2, तो टोटल कितना हो जाता है 0.9। तो इसका मतलब जो अयूब है वो 0.9 किलोमीटर ज़्यादा चला है किससे, दिनेश से। तो ये हमारे पास था 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8th क्वेश्चन। देखो 8th में क्या लिखा हुआ है, श्याम ब्रोड्स 5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम और 3 ग्राम्स एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम्स 250 grams mangoes. Sarla brought 4 kilogram or 800 grams orange and 4 kilograms and 150 gram bananas. Who brought more fruits? तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। चलो हम इसको ऐसे ही करते हैं, दो पार्ट बना के करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेज के दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं श्याम ब्रॉड्स, एक तरफ तो शाम की बात करते हैं कि शाम जो खरीद के लेके आता है, शाम ब्रूट फ्रूट्स कर लेना आप लोग, इसमें ये फ्रूट्स हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी तरफ में हमारे पास कौन है, सरला। तो आप लोग अपनी कॉपी पे क्या लिखोगे, शाम ब्रॉड्स फ्रूट और सरला ब्रॉड्स फ्रूट। मैं इसको शॉर्ट में छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही लिख लेना। तो जो जितने लेके आए हैं उनका टोटल कर लो। देखो 5 kg और 300 था, तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आपके पास आ जाए तो किलोग्राम को अलग से डॉट में डिफाइन कर लो। 5.300 में ले लेते हैं और साथ में 4.150 में ले लेते हैं। तो इतने फ्रूट वो लेके आया तो दोनों को सम कर लो। ऐसे दूसरी तरफ जो सरला लेके आई थी वो 3 किलोग्राम और 250 kg लेके आई है, ये ग्राम्स लेके आई है, इसका डॉट लगा लिया। और ऐसे ही 4.800 अलग से कर लेते हैं, तो ये इतने फ्रूट्स लेके आई है। तो इनको यदि आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8.050, और यदि इधर से बात करते हैं तो 9.450। तो इसमें ज़्यादा फ्रूट कौन लेके आया है, श्याम। तो हमें यही पूछा था हु ब्रोड्स मोर फ्रूट, तो हम क्या लिखेंगे, श्याम ब्रोड्स मोर फ्रूट्स। बस ये आपको ऐड ही करना था, सिंपल, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। देखो क्वेश्चंस में आपके पास क्या पूछा है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए क्वेश्चन, तो आप लोग इसको कर ही लोगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो करवा ही देते हैं। ये कहते हैं हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। आप लोगों को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ही करना है। तो आप लोगों को ने करना क्या, सिर्फ कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 42.6 हमारे पास है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 28 को। जब 28 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास 42.6 हो रखा है और इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था जब हम कभी भी ऐड या लेस करते हैं तो डेसिमल को डेसिमल के साथ रखते हैं। तो इक्वल में क्या आंसर आएगा, तो मैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। 42.6 और साथ में 28 हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद हम अपने आप क्या लगा लेंगे, 0। तो हमारे पास यहाँ 6 ही आ जाता है, 4 और यहाँ पे 1, यानी कि जो आएगा 14.6 किलोमीटर, वो उससे 14.6 किलोमीटर लेस है। यहाँ पे आसानी से नहीं लिखा गया तो आप इसको कर लेना, बाकी मैंने लिख दिया 14.6 किलोमीटर, ये हमारे पास कम हो जाता है। और ये जो थी आपके पास आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स रहता है तो आप एक बार वीडियो को ना दोबारा से देख लिया करो और कोशिश किया करो कि जब आप उसको नोटबुक पे नोट कर रहे हो तो वीडियो को कंपोज कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए रोक लिया करो, प्यूज कर लिया करो उसको। और बाकी इसमें कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें जरूर बताया करो। और मैंने आप लोगों को बच्चों को पहले भी कहा था कि आपके आसपास कोई भी यदि कोई ऐसा कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है तो प्लीज़ आप लोग उसको भी ये चैनल
सब्सक्राइब करवा दो ताकि वो बच्चा अपने घर पे आराम से पढ़ सके। हम बच्चों किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, और यदि कोई फ्री बैठा हम उसको बता देंगे तो कुछ वो सीख लेगा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ है, वो हमें कभी नुकसान नहीं देगी, वो आपका भी भला चाहेगा। यदि हम किसी का भला करते हैं तो वो हमारा भला भी तभी लोग चाहते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई कुछ नहीं पूछने वाला। तो यदि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है, वो किसी पहले, बेशक वो किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको चैनल सब्सक्राइब करा दीजिएगा, उसको वीडियो दिखाइएगा, यदि उसको अच्छी लगती है तो वो पढ़ेगा। लेकिन हाँ, उसको ऐसे मत करना है कि उसको बीच से शुरू करा दो कभी। उसको बोलना है कि सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास हमने लिखा हुआ है कि चैप्टर वाइज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो आप उसे पहली फर्स्ट क्लास से शुरू कीजिएगा, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास। ऐसे करके यदि आप उसको दिखाओगे तो तभी वो क्वेश्चन को सीखेगा। यदि आप उसको डायरेक्ट लास्ट वाली वीडियो दिखा दोगे तो वो उससे सीखेगा नहीं, क्योंकि जो बेस है वो फर्स्ट क्लास से ही चलता है। तो हमने जो फर्स्ट क्लास में बेस दिया हुआ है वो इसलिए था, थोड़ा थोड़ा करके करवा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में बेस होता है, जब आपका बेस बनता है तभी हमें जो ऊपर जाके चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं। तो हम किसी का अच्छा करना चाहें तो तभी हमारा अच्छा होता है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा तो प्लीज़ और लोग जो बच्चे हैं उनसे भी एक बार करवा दो। और इसके साथ में एक बेल आइकन का बटन आता है, आप उसको प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वो आप लोगों के पास मैसेज डाला जाता है कि कोई वीडियो डाली गई है चैनल पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।